हेलो एवरीवन। मैथ में नेक्स्ट सम करते हैं हम। देखिए, पढ़िए इसको इंग्लिश में भी, हिंदी में मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है, उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। यानी कोई रोड है बच्चों, रोड है कोई भी, और उसके आमने सामने बराबर बराबर हाइट के क्या है, पोल हैं, खंबे हैं। क्या है? खंबे लगे हुए हैं बराबर बराबर हाइट के। और इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए, पेन देख लेता हूँ। हाँ, ये सही चल रहा है। देखिए, इन दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर है, याद रखना है। बीच की दूरी, जैसे एक खंभा यहाँ पर है, एक खंभा यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये खंभे, एक बात और याद रखनी है, बराबर ऊंचाई के है। अगर इसकी h है हाइट, तो इसकी भी कितनी होगी? h होगी। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी है? 80 मीटर। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है भाई, इनके बीच में एक बिंदु से, यहां पर कोई बिंदु ले सकते हैं। देखो, कहीं पर भी ले सकते हो बच्चों, तुम कहीं पर भी एक बिंदु आपने लेना है। यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है। क्या बताया हुआ है? खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, एलिवेशन, बिंदु से ऊपर की तरफ एंगल दिया हुआ है। मान के चलिए ये पॉइंट ले लिया और ये ले लिया, तो इनमें से बड़ा कौन सा है? जो 90 डिग्री के नज़दीक होता है ना, वो बड़ा होता है। ये वाला 60 है और ये वाला 30 है। तो जैसे फिगर भी बना रखा है, देखिए, ये वाला खंभा है, ये वाला खंभा है, ये बीच में कोई पॉइंट है, और ये क्या कर लिया इसमें, ये 60 डिग्री का हो गया और ये 30 डिग्री का हो गया। अब है ना बच्चों, इसमें क्या काम करो, अब इनमें से एक को आप मान लो BO ले लिया आपने, BO को x मान लिया आपने। कितना ले लिया बच्चों? BO x है, ये x, BO वैल्यू x ले ली। इसमें फॉर्मूला लगा दो, ये भी h है और ये भी h है। h रख सकते हो तुम, इसको h मान सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो, h बटे x tan थीटा, यानी लंब बटे आधार, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार, tan थीटा हो जाएगा। देखो, इसमें ये x ले लिया आपने, ये x ले लिया बच्चों, देखो, या फिर इसने तो ये भी x मान लिया होगा, है ना, ये x मान लिया। मर्जी है तुम्हारी, चाहे इसको x मान लो, इसको h मान लो, जो मर्जी है बच्चों, बिल्कुल आपकी मर्जी है, कोई भी मान सकते हो। तो आपने देखो इसमें क्या लिखा है, AB का AB बटे BO कितना है, BO का BO लिख दिया। तो BO बराबर ये आर पार गुणा करा के हम क्या कर सकते हैं बच्चों? देखो बच्चों, इसमें जो वैल्यू दे रखी है ना, ऐसे मान लो, कोई बात नहीं, यहाँ पर h ले लेता हूँ, यहाँ पर x ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए, बिल्कुल आसान तरीका है। पहले की तरह लिखेंगे h बटे x बराबर tan थीटा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल 3। तो h की वैल्यू आ जाएगी x वर्गमूल में 3। h की वैल्यू आ गई बच्चों, खंबे की हाइट आ गई। अब बड़े वाली दूसरी ट्रायंगल में लगाएंगे, इस वाली में h बटे 80 माइनस x, 80 माइनस x करेंगे बच्चों। ये नीचे वाली x है, ये बच्चों इसके हिसाब से नहीं करवा रहा, मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूं। बराबर tan 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 बटा वर्गमूल 3। अब h की वैल्यू क्या आई थी बताओ मुझे? x वर्गमूल 3 आई थी। अरे, इस h की जगह मैं क्या रख सकता हूं? इस x की जगह, इसकी जगह रख सकता हूं x वर्गमूल 3 रख सकता हूं। अब आर पार गुणा करवाएंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों, 3x से कम 3x बराबर 80 माइनस x को इधर लेके आएंगे, 4x हो जाएगा। 4x बराबर 80, x बराबर 20 आ गया। x का मान आया है 20, x का मान 20 आ गया। तो यानी पहली दूरी हो गई 20, हमने x माना था, ये वाला x माना है हमने, ठीक है, याद रखना है बच्चों, ये वाला x है। बच्चों अपनी तरीके से मानो, क्वेश्चन को जो इसमें करवाया है उसके तरीके से कर सकते हो। ये AB BO जो भी मर्जी है आप मानो, उसको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। नहर दी हुई है बच्चों, एक नहर है, एक तट से, ये तट है कोई भी, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी यहाँ पर खड़ा है भाई, एक टीवी का टावर है ये। देखो, दोबारा से बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर रेड पेन ले लेता हूँ। ये टावर है, यहाँ पर ये टावर है, टावर के ठीक सामने दूसरा तट है, ये दूसरा तट है, ये नदी है सारी की सारी, इतनी बड़ी नदी है ये, ठीक है, नदी है इतनी। ये पहले रोड था, अब नदी आ गई, ठीक है। अन्य तट हो गया, किनारा ये हो गया।
उसका 60 डिग्री का कोण है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इस तट से 20 मीटर दूरी है ये, यहाँ से इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने तक ये मिला दिया तो एंगल कितना हो गया? पहले 60 था यहाँ पर, अब ये 30 हो गया। 20 मीटर दूर है बच्चों, यहाँ से देख रहा है ये, पहले 60 था एंगल ये वाला, यहाँ था, चलो फिर यहाँ पर आ गया, ये कितना आ गया? 20 मीटर दूर है, ये 20 मीटर यहाँ से दूर है बच्चों। तो इसमें भी बच्चों सिंपल सी बात है, इसको आपको ज्ञात करना है, इसकी नदी की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है और टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है, देखो एक बार, ये एच मान लो आप, कितना मान लिया? देखो दोबारा से बना रहा हूँ, ये एच ले लो आप, पेन पता नहीं चल नहीं रहा, एच ले लिया ये वाला, और इतना ले लो एक्स, एक्स ले लिया। तो पहले एच बटे एक्स लगाएंगे, tan 60 हो जाएगा, एच बटे एक्स बराबर tan 60 हो जाएगा। लंब बटे आधार tan 60 हो गया, tan 60 की वैल्यू वर्गमूल 3 आ गई, पीछे वाला सम आ गया बिल्कुल, h बराबर x वर्गमूल 3। बच्चों आर पार गुणा करवा दी मैंने, ये h है, ये बटे x है, तो h बटे x क्या होता है? tan थीटा होता है, यानी लंब बटे आधार। बच्चों पीछे सब में शायद मैंने लंब बटे कर्ण बोल दिया होगा, लंब बटे आधार है, ये बेस है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई x वर्गमूल 3, बिल्कुल इसी तरीके से। अब इसको याद रखना है, h की वैल्यू है x वर्गमूल 3। अब बड़े वाली त्रिभुज ले लेंगे, ये वाली ले लेंगे, है ना बच्चों, ये वाली त्रिभुज ले लेंगे बड़े वाली। इसमें क्या करेंगे? h का h रखेंगे, बटे में x की, ये टोटल कितना है बताओ, कितना है ये बीच में, कितना है टोटल? अरे 20 जमा में x, 20 जमा में x बराबर tan 30 की वैल्यू 1 बटा वर्गमूल 3। अरे बच्चों फिर से x की वैल्यू आपकी आई हुई है कितनी? h की वैल्यू आई हुई है x वर्गमूल 3। देखो यहाँ पर मैं रखूंगा x वर्गमूल 3, आर पार गुणा करवाऊंगा, x वर्गमूल 3 की 3 से कराएंगे तो 3x आ गया, बराबर 20 जमा में x हो गया। x को इधर ले आएंगे, 2x बच जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। बच्चों अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो h की वैल्यू कितनी आ गई? tan√3 आ जाएगी। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बच्चों अगर आपने ये पीछे 5 या 4 क्वेश्चन आपने ढंग से करे है ना, ये क्वेश्चंस आपके आगे कुछ भी नहीं है। अरे बच्चों 2 ट्रायंगल बन रही है, दोनों ट्रायंगल्स में आप क्या काम कीजिए, आप दोनों ट्रायंगल को यूज तो करके देखो एक बार। परपेंडिकुलर लेना है और बेस लेना है, कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं। अरे परपेंडिकुलर बाई बेस लगाना है, हर बार tan थीटा बनना है। tan 30 बनेगा या tan 60 बनेगा, बताओ क्या दिक्कत है? tan 45 बनेगा तो बड़ी सुविधा हो जाएगी, एक बराबर होता है ना, बिल्कुल इजी था ये। इसमें कैसे भी कर रखा हो, देखो एक बार इसमें, यहाँ पर भी ऐसे ही किया हुआ है, इसमें वैल्यू माननी ही नहीं हुई है ना। ए बी का ए बी लिख दिया इसने, ए बी का ए बी कर दिया, देखो बच्चों ए बी का ए बी कर दिया, बी सी का बी सी कर दिया, तो tan 30 आ गया। ए बी इसने बी सी की वैल्यू निकाल ली, ए बी बटा वर्गमूल 3। अरे बच्चों एक्स वाई में आंसर निकाल लिया करो ताकि इसमें आंसर आसानी से आ जाए। तो अब बड़ी वाली त्रिभुज ले ली होगी इसने, है ना, बड़े वाली त्रिभुज के हिसाब से भी कर लो। बच्चों समझ में आ गया, ये h बटे x वाला कर लेना, कोई बात नहीं, इसमें एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो इसमें देखो अगले क्या किया हुआ है, इसने ना कन्वर्ट किया हुआ है बच्चों, इसमें ए बी बी सी करके पता नहीं क्या कर रखा है, ठीक है। मैंने जो तरीका करवाया ना, एच एक्स वाला कर लेना, समझ में आ गया क्या? अरे एच एक्स वाला कर लेना, ये एच मान लेना, इतना एक्स ले लेना, ये 20 दिया हुआ है और ये एंगल दिए हुए हैं, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, h बटे x कर लेना, tan 60 कर लेना, h बटे 20 जमा में x कर लेना, tan 30 कर लेना, दोनों इक्वेशन से अपना आप आंसर आ जाएगा बच्चों। h बटे x से tan 60 आया था, tan 60 की वैल्यू अभी आई थी वर्गमूल 3, h की वैल्यू आ गई थी वर्गमूल 3x, फिर बड़े वाली ले लेना, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। जो बच्चा वीडियो देखेगा ना उसको तो पता चल जाएगा, और जो एज इट इज ABCD उतारेगा ना, इसका मतलब उसने स्क्रीनशॉट लेके आंसर निकले हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, देखिए 7 मीटर ऊंचा ये भवन दिख रखा है, दिखाई दे रहा है ना, के शिखर से
इसके शिखर से देखो बच्चों, मैं बना रहा हूं यहां पर एक 7 मीटर ऊंचा भवन है ये वाला। इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। इसमें दिक्कत होती है, मैं बताता हूं कहां दिक्कत होती है इसमें। देखो एक बार, यहां से इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। एलिवेशन ऊपर की तरफ एंगल है, यानी ये 60 डिग्री है। समझ में आ गया? यहां से 60 डिग्री एंगल बनेगा। ये क्या दिया हुआ है दूसरा, ये केबल टावर है। ये केबल टावर है बच्चों, केबल टावर। अच्छा, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद का मतलब यहां पर है फुट। यहीं से बच्चों, यहीं से, इसी बिंदु से इसका पांव में लेके जाओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। इस बिंदु से एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है, और इसी बिंदु से एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है, और साथ में डिप्रेशन भी दिया हुआ है। तो बच्चों ये अक्सर गलती करते हैं बच्चे, क्या कर देते हैं बताता हूं मैं आपको। देखो क्या करते हैं बच्चे, ऐसे डायग्राम बना देते हैं और ऐसे डायग्राम कर देते हैं। ये कर लेते हैं 45 और ये कर देते हैं 30। बच्चों बिल्कुल गलत हो जाता है बच्चों का आंसर, क्योंकि इसमें क्या करते हैं बच्चों को समझ में नहीं आता करना क्या है। ये 60 कर लेंगे, ये 45 कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आपको क्या समझना क्या है, इंग्लिश में भी पढ़ना बच्चों। ये जो 7 मीटर ऊंची भवन है ना, या जो भी दिया हुआ है ना, यहीं से, इस बिंदु से ही एंगल दिए हुए हैं दोनों के दोनों। एक तो ऊपर की तरफ दिया हुआ है और एक नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो यानी बनेगा तो यहीं पर है ना। तो यहां पर देखिए ये 60 तो सीधा ही बन गया, और 45 यहां पर ऐसे बनेगा। देखो ये 45 बन गया, और ये इसका अल्टरनेट एंगल आपने पढ़े हैं, दोनों बराबर होते हैं। ये वाला 45 यहां पे बराबर होता है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था। अवनमन कोण है बच्चों, अवनमन कोण नीचे की तरफ जाता है हमेशा। इस बिंदु से नीचे जाना है हमने। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो एक बार, ये 2 ट्रायंगल आ गई आपकी। अब है ना, आपको एक चीज तो पता होगी, इतना ये 7 है, इतना 7 है, इतना इतना। आपको सारी जो ये केबल टावर है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ये मान लो h हो जाए, इतना इतनी h हो जाए, तो h जमा में 7 आंसर आ जाएगा बच्चों। ये छोड़ो, एक बार मैं करवा रहा हूं उसको देखो एक बार। h जमा 7 आंसर आ जाएगा। चलो एक बार क्या करते हैं, ये छोटे वाली त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज में लगा लेते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर x मान लेता हूँ इसको मैं, तो इसमें लगाओ 7/x, tan थीटा बन गया, tan 45 1 होती है बच्चों। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 7 बराबर x आ गया। यानी ये x है ना, यही x यहाँ पर है, ये 7 आ गया बच्चों, 7 आ गया। ये बेस है, ये भी बेस है, बराबर बराबर है। तो यानी मैंने ये 7 निकाल दिया, ये भी 7 आ गया। अब ये h निकाल लो इसकी, h/7, tan 60 की वैल्यू वर्गमूल 3, लंब बटे आधार लगाऊंगा मैं हर बार। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 7 वर्गमूल 3। कई बच्चे यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, गलत है। अरे मैंने तो इतना इतना निकाला है, CE निकाला है। पूरी केबल टावर की हाइट तो ये 7 भी जोड़ना पड़ेगा, नीचे वाला भी। तो 7 और जोड़ दो इसमें, 7 जमा में 7 वर्गमूल 3 आंसर आएगा इसका। तो बच्चों आंसर ये आ गया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, ये आ गया ना। तो ये 12वां क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करें क्या, चलो एक बार देख लेते हैं। आसान सा ही क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2-3 मिनट और लगेंगे। देखिए, समुद्र तल से ऊंची एक लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है बच्चों। यहां से लाइट हाउस है, ये प्रकाश, लाइट हाउस क्या होता है, जहां से प्रकाश इधर उधर जाता है। 2 जहाज है बच्चों, एक जहाज यहां पर है, एक जहाज यहां पर है। 2 जहाज है, ऊपर से देख रहे हैं। तो कौन सा एंगल मिलेगा, डिप्रेशन एंगल मिलेगा, एंगल ऑफ अवनमन मिलेगा, यानी अवनमन कोण मिलेगा। 2 जहाज है बच्चों, ये समुद्री जहाज है, एक सी पर है, एक डी पर है। बच्चों आपको दोनों एंगल दिए हुए हैं, ये एंगल दिया हुआ है 45 का, ये दिया हुआ है 30 का। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये कितना इजी क्वेश्चन है। इस 75 का यूज करके आप इस BC की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। तुम 75/x करेंगे,
tan 45 बनेगा और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू आ गई 75 आर पार गुणा करने से। तो बच्चों इतना इतना भी 75 आ जाएगा। आपको ज्ञात करना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। अरे आपको CD ज्ञात करना है, CD ज्ञात करना है बच्चों आपको। तो बताइए मुझे CD कैसे आएगा। देखो बच्चों CD कैसे आएगा मैं बताता हूं आपको। अगर आपके पास BD आ जाए 75 घटा देना उसके अंदर से, 75 माइनस कर देना तो CD बच जाएगा। अरे BD तो आया पड़े आपका, BD कैसे आएगा, ये रहा 75 बटे BD बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3। tan 30 का मान कितना होता है, तो BD का मान तो आ गया 75 वर्गमूल 3 आ गया, आर पार गुणा करवा दो 75 वर्गमूल 3, बिल्कुल इजी है। 75 वर्गमूल 3 आंसर आ गया पूरा BD का। और ये था कितना बच्चों, छोटा सा कितना था देखो एक बार, ये कितना था, ये अभी मैंने 75 निकाला था। बच्चों त्रिभुज दोनों लेनी है, ट्रायंगल दोनों लेनी है आपने, अलग अलग करके इनको फिर एक में से दूसरी माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यही तो इसने किया है बच्चों, बिल्कुल सेम तरीका इसने लगाया है। अपने तरीके से करो बच्चों, जितने भी समझ के क्वेश्चन है ना अपने अपने तरीके से करो। बस आपको मैंने क्या तरीका बताया, आप सिर्फ 2 ट्रायंगल ले लेना। और अभी तक हमने कर्ण की बात करी है, कर्ण कहीं भी यूज में नहीं आया है ना। एक पेड़ टूट गया था आंधी आने से, बस उस क्वेश्चन में आपका आया था। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे आज, थैंक यू।